साल से हैं, लगभग मैं भी 25-30 साल से मूवी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। हमारे बीच एक बहुत सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उन्होंने काफ़ी फिल्में की है, और आज भी लास्ट फ्राइडे भी हमने एक फिल्म जॉइंटली रिलीज किया है बंगाल में, दिल्ली यूपी में नेक्स्ट टाइम है। तो कमिंग मिस्टर सुनील, मुझे अच्छा लगेगा मैं इनको ऑनर करूँ। सो अब हम लोग फिल्म के बाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप भी आ जाइए प्रोड्यूसर साहब। अभी जाऊंगा सर। थैंक्स फॉर कमिंग। और प्रीमियर में इससे भी बड़ा धमाका करेंगे और अच्छा से करेंगे और काफी सारे आर्टिस्ट आएंगे उस समय। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप लोगों के लिए थोड़ा नाश्ता कर प्रार्थना की, उनको कुछ ना कुछ तो मार्ग मिल गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग ब्लू कॉलर में काम करते हैं, यानी वर्कर्स में काम करते हैं, और मेरा एक साथी एक ऐसा कोई नया ऐसा कलाकृति बना रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और मैं अपने महिला परिवार से इनको शुभेच्छा देता हूँ, उनकी और ऐसी प्रगति हो जाए और ये जो हमारे ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर हो जाए, ऐसा मैं उनकी शुभेच्छा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। चैलेंज जो है वो है फिल्म को चलाना, प्रॉपरली थिएटर में लाना। ये अपने आप में आज के डेट में बहुत टेढ़ी खीर है, बट अविनाश जी ने साहस दिखाया, हमने भी एक रास्ता बताया कि हाँ ऐसे चलते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस आने वाले मार्च में हम लोग मूवी थिएटर पे लॉन्च करेंगे। और इसके बाद में आज के इवेंट के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा शुक्रिया। और पवन जी भी नोन है, यहाँ काफ़ी लोग हैं, 2-3 आदमी आज आ नहीं सके, अमोल भगत जी हैं मेरे बहुत क्लोज है, वो भी नहीं आ सके। तो आने प्रीमियर में भी आप सेंटर देखिए। Now, I would like to invite the producer of our film, Mr. Avinash Kavathankar, to give a brief synopsis of the movie. Please welcome Mr. Avinash Kavathankar. ओम साई राम। सभी उपस्थित लोगों को मेरा साहिब। मेरी मूवी अनजाने गांव की अनजानी कहानी लोरी, एक ऐसी लड़की जिसका माँ को मिलने के लिए, जो माँ के लिए बहुत तरस रहती है। बचपन में जो वो अपने बुआ के घर शहर में शिक्षा प्राप्त करने आई है, उसके बाद उसका माँ से मिलाप नहीं हुआ होता है। तो उस लड़की की और उसके माँ के मिलाप की कहानी है। थैंक यू वेरी मच। Can we please have Mr. Krishna Nair to present bouquet to our honorable producer? कहानी उन्होंने लिखी है, और ये स्क्रिप्ट जब हम लोग लॉकडाउन में फोन पे बातें करते थे तो उन्होंने मुझे जस्ट पूरी वर्णन में नहीं कह सकते, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया था स्टोरी ने। तो मैंने उसे कहा था कि ये मुझे चाहिए, और लॉकडाउन के बाद में हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आप अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ जी। और बहुत नए लड़के लोग का ड्रीम होता है वो महिंद्रा जैसी कंपनी में काम करें। हाँ जी। और आपका ड्रीम है फिल्म बनाना। हाँ जी। कब ये सोचा, कब से? ये एक्चुअली मैं समवेयर 4th या 5वीं में था, तभी हमारी क्लास टीचर, मुझे याद है नाम उनका, रॉय टीचर, उन्होंने सबसे कहा था कि आप लोग बड़े हो, क्या बनना चाहते हो वो लिख के दो। तो मैंने लिखा था मुझे एक्टर बनना है। तब से वो मेरे दिमाग में है, मुझे इससे प्रेरित मिलना है। शूटिंग आपने कहाँ पे किया? मेरी पुणे, कोल्हापुर और मुंबई। सर, ये ट्रेलर देख के मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपका अपनी माँ के साथ काफी लगाव होगा। हाँ जी। इसलिए ये फिल्म जो है, मुझे लग रहा है आप अपनी माँ को समर्पित जरूर करेंगे। हाँ जी जरूर। हेलो हेलो। सर, एक और सवाल मेरा है, सर लोरी को जरा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा कुछ बताएंगे। पिक्चर का नाम यही रखा, माँ रख सकते थे, माँ की ममता रख सकते थे, इस टाइटल को लेकर? नहीं, हम लोग जब सोच रहे थे टाइटल के बारे में, टाइटल पहले रखा नहीं गया था। हम जब एक्चुअली इसका राइटर मेरा दोस्त है, राइटर डायरेक्टर राजू रेवण का मेरा दोस्त है, हम लोग जब बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में आ गए लोरी, तो यही से रखते थे। इसके बारे में हम लोग कुछ मतलब
इसमें हम लोग ने दिखाया कि इसे लोरी गाते हुए कुछ दिखाया नहीं है कि उसको माँ सुला रही है, लोरी गा रही है, ऐसा कुछ दिखाया नहीं है पिक्चर में। पर वो लोरी हम लोग ने सॉन्ग लिए है, जो टाइटल सॉन्ग है चंदा के संग चांदनी, आपने जो सुना है वो सॉन्ग है। नहीं सर, एक सवाल और मेरा ये है कि जो ट्रेलर मैंने देखा तो जो फिल्म की कथा है, पति कथा जो हाँ है, जी। वो मुझे गांव की लगी। हाँ जी। शायद ये शहर का भी हो सकता है क्योंकि आज लोग उसमें मॉडर्न हो गए। हाँ। तो अगर आप शहर की तरफ करते नहीं, वो जो उस डेट में जाना था हमें, पास्ट एंड प्रेजेंट, और जो इलिटरेट्स दिखाना था हमें, उस गांव के लोग हैं, उस गांव के उस साहूकार लोगों ने उन लोगों को अशिक्षित रखा उन लोगों ने, उन्होंने कुछ किसी को एजुकेट होने नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोग गाँव ले लिया। और शहर में तो सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं। सर जैसे आपने कहा कि आपने बचपन से का आपका ड्रीम था, सपना था हाँ जी। मैं एज एक्टर बनूं, तो क्या इसमें भी आप कुछ दिखेंगे इसमें? समझा नहीं? इस फिल्म में आपके क्या किरदार है इस सर? मूवी में मैं हूँ ना, बिल्कुल सर, क्या किरदार है अभी आपका? आपने जो देखा ना वो पागल, वो मैं हूँ, और वो कैरेक्टर में मैं हूँ। तो सर आपकी फर्स्ट एक्टिंग हाँ जी, इससे पहले मैं स्टेज पे किया हूँ, कॉम्पिटिटिव प्लेस में किया मैंने। उसको लेकर सर कितना कौन कौन है सर? इसमें मेन लीड जो है, ये वुमन ओरिएंटेड मूवी है, इसके मेन लीड है पंक्ति पटेल, फिर है अभिलाषा गहरा, मैं अविनाश कौटनकर, पर अभी जो माँ देखी है प्रतिमा शिंपी, फिर रंजीत दास जो पिताजी के रोल में है, सेकंड है श्याम कक्कड़ जो बड़े बाल वाला, आनंद पाटिल, वो आने वाला था अभी तो आया नहीं पता नहीं, आनंद पाटिल है, फिर वो जो भूटी दिखाई वो उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मतलब वो बाकी सब छोटे छोटे कैरेक्टर है, ये मेन इसमें ये लोग है। सर आरती शिंदे भी एक है, आरती शिंदे, स्नेहा शिंदे, नम्रता। सर एक सवाल मेरा है ये भी है कि जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया, हाँ जी। एक बड़ा इमोशन होगा क्योंकि इतने आप एक ड्रीम था। हाँ तो जी। क्या कुछ फीलिंग थी जगह दर्शकों के साथ शेयर करें? न्यूट्रल था। इसके पहले सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, इसके पहले आपने क्या कुछ शूट किया था? कुछ भी नहीं किया, ये मेरा पहला है एज एन प्रोड्यूसर एंड एक्टर। क्या मेरा फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म है, मुझे पता नहीं था मुझे आगे क्या क्या करना है, इसके बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं था, बस मेरा साहिल पे विश्वास था, मैंने साहिल पे थोड़ा छोड़ दिया था। और सेट पे मैं ये भी कहता था मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे सही से प्रोड्यूसर है, बस मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनका एक बंदा हूँ, उनका एक सेवक हूँ। तो साईं बाबा पे भी कोई फिल्म वगैरह बनाना चाहेंगे आने वाले समय में? वैसे अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। सर परिवार या दोस्त से साईं के ऊपर मैं प्ले करने वाला था और उसके ऊपर बहुत वर्क भी किया था, कुछ कारणवश उसको रोकना पड़ा। सर बहुत से लोग ड्रीम देखते हैं डायरेक्टर बनने का, लेकिन उनका मनोबल टूट जाता है। हाँ और जी। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं या परिवार होते हैं जो उनके मनोबल को बढ़ाता है। अगर आप उनका नाम बता सकें जो आपके मनोबल को बढ़ाए और ये आपको ऐसा कोई भी नहीं है, मैं अपने खुद के से हूँ, क्या बात है। कोई मेरे मनोबल बढ़ाने आया नहीं है, किसी ने मुझे गाइड भी नहीं किया है। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे दीवानगी थी, वो दीवानगी मुझे यहाँ तक लेकर है और मेरे साईं का आशीर्वाद। जहाँ जहाँ मैं रुका, जहाँ जहाँ जो कठिनाई आई, शूट के दरमियान में मेरे 3-4 बार शूट रुक गई है, मुझे पता है। वो कुछ हादसे हो गए, कुछ रोका गया, तो मेरे साईं ने किसी न किसी बंदे को भेजा और मेरी शूट शुरू कर दी है। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप जैसे तमाम लोग हैं यहाँ बैठे हुए भी तमाम लोग होंगे जिनके जहन में बचपन सपना होगा कि हम भी एज एक्टिंग करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है। हाँ जी, हर एक इंसान आर्टिस्ट है, बस उसके लगन और जिद रखनी चाहिए और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। खुद पे नहीं तो जिस भगवान को मानते हैं उस पे विश्वास रखो, आगे रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू। अविनाश एक सवाल, इस फिल्म के बाद आगे क्या इरादा है? इसके आगे मैं मराठी करने वाला हूँ, मराठी कॉमेडी, जिसमें मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन कर रहा हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये मेरे बचपन के दोस्त है, तो जब भी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि लोरी माँ से ज्यादा अटैचमेंट है, तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि हम भी बहुत सारे पिक्चर देखते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जब मैं इनके साथ में था, जब हम लोग शूट चल रहे थे हम लोग साथ में थे, तो ऐसा प्रोड्यूसर आज के तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने देखा है, राजू सर हमारे थे, उन्होंने भी देखा है, क्योंकि ये हर बंदे से पर्सनली मिलते थे, इतने ग्राउंड लेवल के।
और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम करने के बावजूद पहली बात तो अनमैरिड है, अनमैरिड। और आपने जो माँ का बोला, इनकी मम्मी घर पे अकेली रहती है, उनका सवेरे का नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाना, रात में खाना, उनका कपड़ा धोना सब ये करते हैं। और उसके बाद पिक्चर निकालना बोला तो बहुत बड़ी बात है। पिक्चर में हीरो का रोल करने का, प्रोड्यूसर बनने का, ये सबके बस की बात नहीं है। साईं बाबा का सही में आशीर्वाद है। बाल खड़े हो गए अपने। साईं बाबा को नहीं मानता मैं तो साईं बाबा इनकी माँ को, यस, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। इनके माँ का आशीर्वाद इनके साथ में। सच में इतना बड़ा स्ट्रगल करना, क्योंकि उस दरमियान शूटिंग के टाइम उनकी मम्मी की तबीयत भी खराब थी, तो भी उन्होंने, उनका पॉजिटिव एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि थोड़ा भी डगमग। मैं इसको बोलता था, खाना भी नहीं खाते थे, तो मैं बोला अरे खाना खाओ, सोते भी नहीं थे, तो वो बोले नहीं हमारे दिमाग के अंदर। तो ऐसा प्रोड्यूसर मिलना, मैं भगवान को रिक्वेस्ट करूंगा और आप सभी लोगों को बोलूंगा अच्छा आशीर्वाद दो, ऐसे सर की 10 पिक्चर यहाँ और आए और अच्छा प्रोग्राम बने। धन्यवाद। लास्ट एक और सवाल है सर, आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम पूरा हुआ है, एक सनम चाहिए आज के लिए सर, हम सब बना रहे हैं। अभी सबसे पहले तो मेरे दीवानगी थी मूवी, इस क्षेत्र में आना। इसके आगे भी अभी मुझे फिर से खड़ा रहना है। अभी शुरुआत के खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले खड़े हो जाओ, बाद में उसके सोचो। अभी वन लाइन सुनी थी तो मुझे वो मेन वो पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, इसलिए सोचा था मैंने हमें इस मूवी को बनाना है। बाकी पूरी स्टोरी भी पता नहीं थी मुझे, पर उस पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे वो पागल करना था और वो मैंने लोरी ले ली। सर फर्स्ट टाइम आपने एक्टिंग किया, हाँ जी, कितना एक्साइटेड थे, कितने काफ़ी एक्साइटेड था मैं, माइक ऑफ कर। बहुत एक्साइटेड था मैं। कब शूटिंग में, मतलब मेरा पहला टेक कब होने वाला है, इस पर भी मुझे अट्रैक्शन था पूरा। सर स्टार कास्ट के बारे में बताएं कि किस प्रकार से स्टार कास्ट फाइनल हुआ, लोकेशन कैसे फाइनल हुआ? लोकेशन का रेकी किया हम लोग ने, रेकी करके हम लोग ने लोकेशन, जैसा वो राइटर डायरेक्टर को जो चाहिए था लोकेशन, जिस हिसाब से वो घर चाहिए थे, वो गांव चाहिए था, वो हिसाब से हम लोग ने गांव पूरा ढूंढा पहले। उसके बाद में हम लोग ने वो लोकेशन डन कर दिया। स्टार कास्ट के लिए हम लोग को फीमेल ओरिएंटेड थी मूवी, तो जैसे कि मैं एक वर्कर हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़े स्टार कास्ट देना इतना पॉसिबल नहीं था। अगर किसी बड़े स्टार कास्ट को लेता तो खाली उसके इसमें पूरा खत्म हो जाता मैं, तो मैंने सोचा पूरा नया स्टार कास्ट दे लूँ, और उस हिसाब से मैंने पूरी कास्टिंग की है मैंने। स्टार कास्ट काफ़ी है, कभी काउंट करना पड़ेगा। हाँ, पंडित फैमिली जो है 3 मेल 3 फीमेल्स है, रघु, दामिनी, फिर हाँ, यही ऑलमोस्ट मेन है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए? कि आप लोग साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। इस यहाँ पे साक्षरता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, तो वो उसके वजह से जो लोग उनका जो फ़ायदा लेते हैं अमीर लोग, तो साक्षर होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सर इसमें अनजाने गांव की अनसुनी कहानी जो थी, हाँ। तो क्या आपने पूरा इसके लिए पूरे गांव का विजिट किया या कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहेंगे जो शूट के दरमियान आज भी आपके जहन में वो चीजें? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग क्या नहीं, हम लोग खाली वो गाँव का लोकेशन देखा हम लोग ने, उसके बारे में वो गाँव हम लोग ऐसा कुछ किसी से मिले नहीं। अनजाने गांव इसलिए दिया कि हम लोग ने पिक्चर में किसी गांव का नाम नहीं लिया, इसलिए हम लोग ने सब टाइटल दिया अनजाने गांव की टैगलाइन, अनजाने गांव की अनजानी कहानी। अभी जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया उसमें सस्पेंस दिख रहा है। हाँ, सस्पेंस मूवी है। सस्पेंस में क्या कोई इसमें भूत वगैरह का भी? भूत वगैरह कुछ नहीं है कहानी में, मतलब उसको माँ से मिलने की जो एक आस लगी रहती है, तो वो उसकी माँ को मिलने के लिए शहर से गाँव आ जाती है। गाँव आने के बाद पता चलता है जब घर जाती है उसको माँ नहीं है। माँ जब जैसे उसके शहर गई, उसके पीछे उसकी माँ मर गई। माँ मर गई तो अभी वो जिसके लिए आई थी माँ को मिलने, माँ तो नहीं है, तो निकलने लगती है, तो उसको रोका जाता है। रोकने के बाद में तो जब वो गांव घूमने लगती है, नहीं तो ओके, नहीं जस्ट 3 गाने पिक्चराइज किए और एक टाइटल सॉन्ग है। ये फिल्म कब तक आएगी मार्केट में? मार्च 2024। यामिनी जी आपका कैसा? दामिनी आपके किरदार के बारे में बताइए और कुछ।
जैसा कि सर ने बताया कि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरा किरदार इसी से रिलेटेड है और पूरी स्टोरी मैं अभी रिवील नहीं कर सकती एज यू नो, तो साक्षरता के ऊपर ही आप सर किस तरह से जुड़े मेरा हैं इस रोल मूवी से? मैं इसमें एक्शन डायरेक्टर हूँ और इसमें ये फीमेल ओरिएंटेड मूवी है और जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं सब कि क्या कनेक्शन है, तो आप सबको पता होगा कि शिक्षित भी लोग हो रहे हैं बट इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं। जो एक फैमिली के प्रति जो लगाव, जो इमोशंस है, तो इसमें वो हम जोड़ने की कोशिश किए हैं सर ने कि इमोशंस जो फैमिली में जो होता है, एक एकता, वो कैसे कंटिन्यू है और जो माँ बाप का जो प्रेम है, जो इमोशंस है, तो वो चीज़ को सर ने वापस से थोड़ा सा पुश किया है कि अभी जो इमोशन टूट रहे हैं, सब सेपरेट हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फैमिली में कनेक्ट हो। अभी आप एक्शन डायरेक्टर जी जी। तो अभी ये जो ट्रेलर देखा उसमें फाइट सीन ही सबसे अच्छे थे। वो प्रॉपर ट्रेलर देखा मैंने, सबसे अच्छे फाइट सीन थे सर। तो क्या वो आप एक्शन मूवी, ये सस्पेंस है और एक्शन भी अच्छा लगा और अभी फाइटर मूवी भी आई है, तो उसके वजह से आपने फाइट सबसे अच्छी दिखाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि जो स्टोरी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हमने कोरियोग्राफ किया है। लेकिन इसमें फाइट जब सबसे अच्छी फाइट थी सर। नहीं, फाइट उससे सर भी बोलिए, अच्छी थी। हमारी मूवी फाइटर मूवी से पहले आई थी। साई राम क्रिएटिव के साथ जो नेक्स्ट फिल्म के बाद हमारा 2-3 महीने से चल रहा है, तो मैं बॉम्बे में था, तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के और अविनाश जी का एक कोशिश सफल रहे। फ्रॉम फुल हार्ट my support and my wishes for the entire team. Thank you. Happy to be joined in today's program. I'm so happy. Thank you all. सर एक सवाल मेरा ये है, मैम आपसे डेब्यू किया आपने, इससे पहले मूवी की है आपने कोई? नहीं, ये मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है। प्राउड फील करते हैं, इस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई है। या ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी गॉड, यूनिवर्स, ओम साई राम, अविनाश सर, राजू सर, दिनेश दादा, हमारी पूरी यूनिट को और सारे एक्टर्स को। हमें पता है हमें शूट के दौरान कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई थी करते वक्त, जो सर बता रहे थे, क्योंकि आप वहाँ पे थे नहीं। हमें पता है हमने कैसे शूट किया है। हमारी शूटिंग रुकवाई गई थी, हम रूम में लॉक थे, हमने किन हालातों में वो शूट करा है, पर दिल में ये था, क्योंकि अविनाश सर बोल रहे थे कि नहीं नहीं शूट होगा, मैं करवाऊंगा और ये फिल्म मैं रिलीज करवाऊंगा। कभी कभी लगता था कि शायद इट्स टू टफ, पर उन पे हमने बिलीव किया। तो मेरा आंसर तो सिंपल सा है। अविनाश जी, कितना मुश्किल था एज ए प्रोड्यूसर अपने आप को ढालना? बहुत ही मुश्किल था। मैरिड है, घर का काम भी था, माँ को संभालना भी था, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल तरीके से। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा, एक्चुअली फाइनेंशियल में इसके लिए कहूँगा ईजी हो गया, मैंने साइन पे छोड़ दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो बनता गया, सपोर्ट्स आते गए और बहुत से क्रेडिट भी मिलता गया मुझे। मुंबई है, कब हीरो बन जाता, कब जीरो हो जाता आदमी? मुंबई मायानगरी है। हाँ, कब हीरो, कब खड़ा हो जाता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तकदीर की बात है। तो इससे क्या उम्मीद है आपको फिल्म से कि पैसा काफी लगेगा, पूरी बन के जी? पूरी तो बन गई है, फिर भी आगे रिलीज में भी है बहुत सारी चीजें। हाँ जी, अभी तो पैसा वो भी साइन पे छोड़ दिया है। मैं कंगाल हूँ, अभी मैं कंगाल हूँ, मैंने साइन पे छोड़ दिया है। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, कहाँ से पैसे आ जाएंगे और कैसे वो आगे होने वाला है मैं नहीं जानता। मैं साइन पे छोड़ दिया हूँ, हाथ तक मुझे साइन नहीं लाया, मैं साइन पे छोड़ता हूँ, मैं साइन का बंदा हूँ। कहाँ पे क्या कहेंगे, आपके कलिंग है और ये मूवी उनकी आ रही है, क्या संदेश, शुभकामना देना? बैठा के करेंगे कोई बात? आप लोग तो प्राउड फील करते हैं। हाँ जी, नहीं मैंने, अगर मैं शादी करके बैठ जाता तो शायद इतना आगे यहाँ तक आ नहीं सकता शायद, और मुझे यहाँ तक आना था, जिसके लिए मुझे वो अवॉइड करना था सारी चीज़ें। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इनके संघर्ष के लिए, इनके परिश्रम के लिए? हम लोग उनका शुरू से संघर्ष देख रहे, हर बार उनका इतना मुश्किल आता था और इनका मॉरल पूरा डाउन हो जाता था, लेकिन हम लोग इतना ही काम करते सब मिलके, अरे चलो चलो हो जाएगा साई तेरे साथ में है, ऐसा कर करके उन्होंने 3-4 साल काम करे। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है, उनको पैसे के लिए बहुत मुश्किल आई थी, अभी रिलीज के लिए मुश्किल आई थी, हर जगह कोई ना कोई टाइम गया थोड़ा सा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मार्ग मिलते गया
और यही अभी जो हम लोगों ने ट्रेलर देखा वो देख के इतनी खुशी हो रही है कि अरे अपना दोस्त ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि महिंद्रा पे अभी बोल रहे थे महिंद्रा का काम करके ये काम करना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा कोई सपोर्ट करता है इनको, महिंद्रा का कोई इसमें कोई संबंध नहीं है एक्चुअली। लेकिन सपोर्ट करता है, लेट सेट आना कभी कुछ हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उधर तो एकदम सख्त है। उनको 6:30 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, 6:30 बजे के बाद आएगा तो काम पे लेंगे भी नहीं, जो पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम अलग है, ये काम अलग है। उनको ये काम में आनंद मिलता है, वो काम में थकावट मिलती है, और लेकिन थोड़ा सा पैसा मिलता है। लेकिन ये जो आनंद उनका बचपन का जो सपना है, वो सपना सच हो रहा है, वो उनका जो आनंद है वही उनकी उम्मीद है, और उनको उम्मीद उसके जगा रही है। और मैं हम लोग को सब तरह से इनको ऐसे कामनाएं देंगे कि इनकी तरक्की हो जाए, नए प्रोजेक्ट अभी उनको बन जाए। ये प्रोजेक्ट आप लोग सब लोग हम लोग हमारे फैमिली को बोल देंगे, हमारे महिंद्रा का फैमिली को बोल देंगे कि आप सब जाके थिएटर में पिक्चर देखो और इसको सपोर्ट करो। आप कैसे जुड़े हैं? नहीं, ये तो अविनाश सर तो हमारे बचपन के दोस्त है, और जब इन्होंने हमको बताया कि मैं पिक्चर रिलीज़ कर रहा हूँ तो हम तो खुद शौक हो गए, क्योंकि कभी हमारे एरिया में कभी ऐसा कभी पिक्चर में कोई कभी, क्योंकि हम लोग इसको डेली सवेरे हम लोग काम से आते थे, फिर मम्मी की सेवा करते थे, फिर पिक्चर निकालना बोलता हम लोग को कभी कभार ऐसा मजाक लगता था। तो पिक्चर निकालना बोला तो जब इसने बताया कि नहीं सही में पिक्चर, तो हम लोग को खुद को शौक हो गया कि इतना बड़ा पिक्चर बना रहे। और जब हम इनके साथ में रहे, जब इतना पिक्चर को बनाना, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर क्या क्या तकलीफें हो रही थी, मैडम ने बताया हमको क्या क्या तकलीफें, लेकिन अविनाश सर थोड़ा भी किधर भी डीमोटिवेट नहीं हुए। मैंने ये देखा कुछ भी होने दो, लेकिन उसका एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि मैं बोलता था अरे सो जाओ सर, सो जाओ, 2 बज गए रात के। नहीं कुछ नहीं, सवेरे बरोबर 4 बजे भी फिर उठते थे। फिर मम्मी घर पे अकेली उनके, अब आप सोच सकते हैं कि पिक्चर 1 महीना शूट करना, मम्मी का घर पे, मम्मी को संभालना, इनका खुद को देखना, और पूरे पिक्चर में जितने लोग हैं 100-150 लोग हैं उनको संभालना, 1 to 1 सबसे बात करना, फिजिकली मेंटली जो प्रॉब्लम। लेकिन अविनाश सर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, सही में साईं बाबा को कुछ तो एनर्जी है इनके बॉडी में, और इनके माँ का बहुत भर के आशीर्वाद है। ये पिक्चर तो ये सुपर डुपर हिट तो होगी, और इसके बाद और भी भविष्य में मैं अविनाश सर को बोलूँगा कि और इससे अच्छी बड़ी बड़ी पिक्चर आप बनाएं, और आप सभी पत्रकार लोगों को ऐसे इन्वाइट करिए और अच्छा पिक्चर बनाए। हमारा आशीर्वाद सर के साथ जरूर होगा, और साईं बाबा का आशीर्वाद अविनाश सर के साथ हमेशा होगा। अविनाश सर, एक फाइनली मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आपने जैसे अभी बताया कि आप मराठी फिल्म इसके बाद करेंगे, पहली मराठी फिल्म क्यों नहीं, पहला हिंदी? मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था बहुत। मेरे पास मेरे खुद की लिखी दूसरी भी स्क्रिप्ट है, पर उससे ज़्यादा मुझे इसमें अट्रैक्ट हो गया। मैं इस लोरी में, वो हिंदी थी, इसलिए स्क्रिप्ट लिखी हुई थी हिंदी में, इसलिए मैं इस पर अट्रैक्ट हो गया और मैंने हिंदी पे स्टेप इन किया। अविनाश जी, आपसे आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि बचपन का आपका ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूं, तो आपका आगे का सपना क्या है? नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इसमें अपना नाम बड़ा करना, परचम लहराना, ये मेरा सपना है। इसके साथ सर और दूसरी एक बात बताना, इम्पोर्टेंट बात, जब इन्होंने पिक्चर में जब इनका रोल जब किया था, तो हम भी इंसान हैं, तो हम लोग कुछ तो खाना खाते थे, लेकिन उनका जो रोल है, जो पागल का इनका जो पूरा मेकअप था, गेटअप था, तो ये किसी से बात भी नहीं करते थे, कुछ खाना भी नहीं खाते थे, ड्रिंक बोला तो कुछ जूस कुछ नहीं, इनका पूरा फोकस पूरा और रोल पे था, पूरा रोल पिक्चर दिमाग के अंदर था। तो यही था इनका पैशन है। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि सही में पिक्चर निकालना पैसा होगा तो बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल महिंद्रा कंपनी में एक नॉर्मल, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े पोस्ट पे, एक नॉर्मल कंपनी में काम करने के बावजूद पिक्चर करना, घर का तकलीफ़ देखना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी तकलीफ़ें होती है। लेकिन अविनाश सर को बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, और उनके जो दोस्त है, उनके दोस्तों का अगर सपोर्ट होगा तो मैं अविनाश सर तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे चले जाए, और माँ का आशीर्वाद इनको भर भर के मिले। बस आप लोग भी प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा।